हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका अकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिस्ट्री की क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 में हुई और जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज 1922 में हुई। हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है। हड़प्पा का क्षेत्रफल है 12,99,660 किलोमीटर। फ्रेंड्स, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इनकी खोज हड़प्पा की 1921 में, मोहनजोदड़ो की 1922 में राखाल दास बनर्जी ने करी और हड़प्पा की दयाराम साहनी ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी है वो है 670 किलोमीटर। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो फ्रेंड्स, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहते हैं क्योंकि जो इस शब्द का अर्थ है वो है मृतकों का टीला। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की 1921 में की। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है। लोथल गुजरात में है। और तो फ्रेंड, जो ये गुजरात है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के विजय रूपाणी यहाँ के वो हैं सीएम। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। पुराणों की संख्या 18 है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई। तो फ्रेंड्स, जो 4वीं वो है शताब्दी ईसा पूर्व इसकी रचना हुई और जो अर्थशास्त्र है वो चाणक्य ने इनकी रचना की अर्थशास्त्र की। चाणक्य का नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, 3 नाम है उनके। वे कूटनीतिज्ञ थे। मौर्य काल के वे राजगुरु भी कह सकते हैं आप उनको, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो उस समय से उनके राजपाट में वे कार्य करते थे। मगध की राजधानी कहाँ थी। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था। अजातशत्रु ने। कौटिल्य की कृति फ्रेंड्स अभी बताई थी मैंने आपको, अर्थशास्त्र है। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। अशोक ने किया था। तो फ्रेंड, जो अशोक है, अशोक एक ऐसा सम्राट था जो अपने जीवन काल में जिसने एक भी युद्ध हारा नहीं, वो सभी युद्ध में उसने विजय प्राप्त की। किंतु जो कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने महसूस किया कि इतने युद्ध से और इतने रक्त को बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो तब उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने बौद्ध धर्म का पूरा प्रचार और प्रसार किया। फ्रेंड्स, एक और चीज़ कि इसने अशोक सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया श्रीलंका। जितना प्रचार प्रसार इसके समय यानी अशोक सम्राट के समय हुआ उतना बौद्ध धर्म का किसी समय नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रचार बौद्ध धर्म का अशोक ने ही किया। फ्रेंड, अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक मौर्य काल का तीसरा सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंतजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड, इसमें मिलती है मौर्य काल की। मौर्य काल का सबसे प्रतापी राजा कौन था। अशोक था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था और बिंदुसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया गणतंत्र। जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी उदयभद्र द्वारा। तक्षशिला कहाँ स्थित है। पाकिस्तान में। फ्रेंड्स, तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान जो भारत आया था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है। इनका नाम विक्रमादित्य भी है इनका। और इनके जो दरबार में नवरत्न थे और अकबर के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे और अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और जो समुद्रगुप्त है वो उनकी जो तस्वीर है वीणा बजाते हुए सिक्कों पर अपने काल में छपी हुई है। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मेगास्थनीज कौन था। राजदूत था एक। धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। अशोक था। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को मानते थे।
बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था और जो अशोक सम्राट थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। यानी कि दादा, पिता और पौत्र ये तीनों ही अलग अलग संप्रदाय को मानते थे। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला? 18 दिनों तक चला। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। महाभारत की रचना किसने की? तो फ्रेंड्स महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की और रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, जैसे गंधर्व विवाह, राक्षसी विवाह और 8 तरह के विवाह अलग अलग तरीके से। ठीक है। महाभारत में कुरु वंश की राजधानी थी। महाभारत में कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। क्या थी? हस्तिनापुर। गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं? फ्रेंड्स ये सबको पता होना चाहिए बिकॉज ये हिंदू धर्म से तो जुड़ा हुआ ही है। साथ साथ ये एक क्वेश्चन है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदू ही हैं तभी याद करें। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। कर्ण किसका पुत्र था? फ्रेंड्स कर्ण कुंती का पुत्र था और युधिष्ठिर से बड़ा यानी कि ज्येष्ठ पुत्र कुंती का कर्ण था। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? 8 प्रकार के। वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? बासभद्रा। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? 84,000। हीन यानी पुस्तक किस भाषा में है? हीन यानी पुस्तक पाली भाषा में है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। त्रिपिटक साहित्य जैन बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से है। हीनयान और महायान भी बौद्ध धर्म से है। स्तूप बौद्ध धर्म से है। फ्रेंड्स अशोक ने सबसे अधिक स्तूप बनवाए थे। महावीर ने पार्श्वनाथ यानी कि जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ 23वें थे। तो कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा था। जैन धर्म के प्रथम ऋषभदेव थे, 24वें महावीर स्वामी थे। सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर ने की थी फ्रेंड्स। और जो ये सांची का स्तूप है कमेंट करके बताइए कौन से नोट पर यानी कितने रुपए के नोट पर ये छपा है और ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, आपको बताना है। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल ने किया? फ्रेंड्स तो वो अकबर ने किया, जिनको जिले इलाही भी कहा जाता है। तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर ने। अकबरनामा अब्बुल फजल की रचना है जो बहुत फेमस है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनको ही लाल बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, लेकिन इस कुतुबुद्दीन मीनार के निर्माण में 2 और व्यक्तियों का पूरा योगदान है, इल्तुतमिश का और उनके बाद फिरोज शाह का। तो फ्रेंड्स ये 2 और लोग हैं जिनका पूरा योगदान है। अकबर का वित्तीय मंत्री टोडरमल था। आईन अकबरी कितने भागों में है? 5 भागों में। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था? तो फ्रेंड्स ये अकबर ने बनाया था। और अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था 1581 में। अकबर का संरक्षण बनाकर किसे शासन किया? बैरम खां। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। फ्रेंड्स भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। और बाबर ने युद्ध लड़े थे 1526, 27, 28 में और 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। तुझ-ए-बाबरी किसने लिखी थी? फ्रेंड्स तो ये लिखी थी खुद स्वयं बाबर ने ही। बाबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? बदायूनी। अकबर कहाँ पर अधिकार नहीं कर सका? फ्रेंड्स जो अकबर है वहाँ वो चित्तौड़गढ़ में अपना अधिकार नहीं कर सका। आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? फ्रेंड्स आलमगीर औरंगजेब को ही कहा जाता है, आप कंफ्यूज मत होइए। औरंगजेब को जिंदा पीर और रक्त पिपासु भी कहते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर, रक्त पिपासु और आलमगीर कहते हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया? दक्षिण भारत में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में।
किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ है? शाहजहाँ का। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1526 में हुआ। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? सरकार के द्वारा। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, शेर शाह भूमि सुधार व्यवस्था, उनके समय में जो भूमि सुधार व्यवस्था थी उनकी विशेषता थी, तो वे इसके लिए जाने जाते थे। विजयनगर की स्थापना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने करी। रूस में भारत विधा जनक किसे कहा जाता है? G.S. लीवदेव को। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा आने वाले यात्री कौन थे? निकोली कोटी। हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत पुरस्कार कब घोषित किया? फ्रेंड, जो हम्पी है, मैंने बताया हम्पी कौन से नोट पर बना है, कौन से रुपये पर बना है, आप मुझे बताएंगे। कागज़ का जो नोट है उस पर बना है, कौन सा है वो? 50 का, 100 का, 200 का, बताइए। और जो हम्पी का यूनेस्को द्वारा इसे विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था 1986 में। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, 1336 में की थी। फ्रेंड्स, ये आमुक्त माल याद किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? ये विजयनगर से है और इसकी स्थापना 1336 में हुई। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ये गुरु नानक जी का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? वल्लभाचार्य का। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? चैतन्य महाप्रभु। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स, ये थे रामानंद जी। बीजक में कबीरदास जी के जो उपदेश हैं उनका संग्रहण है, और जो उनके कबीरदास जी रामानंद जी के शिष्य थे। फ्रेंड्स, जो कबीरदास जी थे इनकी भाषा कौन सी थी? पंचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? रामानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिस्ट्री की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।